हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। मेरे ख्याल से आप लोगों ने वीडियोस देखा है। हमारे जो वीडियोस हैं वो आप लोग रेगुलरली देखते आते हैं। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि आपके लिए कुछ नई चीज़ें हम जरूर लेके आए ताकि आपको फ़ायदा जरूर मिले, है ना। आज ऐसी ही एक नया टॉपिक मैं आपके लिए लेके आया हूँ, वैज्ञानिकता और समझ। ये हमारा आज का टॉपिक है जिस पे हम बात करेंगे, जिस पे हम डिस्कशन करेंगे, वैज्ञानिकता और समझ। आज हम लोग एप्टीट्यूड और रीजनिंग नहीं पढ़ेंगे, कोई सब्जेक्ट हम आज नहीं पढ़ेंगे, है ना। मेरा जो पढ़ने का या जो मेरा पढ़ाने का जो तरीका रहा है वो ऐसे ही रहा है कि हफ्ते में आप पूरे 7 दिन आप रेगुलर पढ़ाई मत करो, एक दिन अपने लिए कुछ निकाल लो जिसमें आप कुछ इंटरेस्ट की चीज़ें करो, जिसमें आपका मन लगा रहे। नहीं तो होता क्या है कि आपको फिर फ्रस्ट्रेशन आता है, और वो जो आपकी इंटरेस्ट की जो चीज़ें होनी वो ऐसी होनी चाहिए जिससे आपको कुछ तो जानकारियाँ मिले, कुछ तो नॉलेज मिले। ठीक है, मैं रेगुलरली पढ़ाता भी नहीं हूँ, कभी कभी बच्चों से हम कुछ ऐसी बातें करते हैं जो बच्चों के लिए फ़ायदेमंद होता है। ठीक, तो आज कुछ वैसे ही टॉपिक है जिसमें हम बात करने वाले हैं कि आपको जो रिज़ल्ट है वो कितना अच्छा लाना है। कोशिश सब करते हैं, मेहनत सब करते हैं। मैंने देखा है कि कई सारे बच्चे बहुत संघर्ष करते हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, लगे रहते हैं, फिर भी उनका एग्ज़ाम नहीं निकलता है। तो उसके पीछे कुछ छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जिस पर हम ध्यान नहीं देते, है ना, लेकिन हमको उस पर ध्यान देना चाहिए। ठीक, तो वैसी कुछ छोटी चीज़ के साथ मैं आज आया हूँ। देखिए, वीडियो पूरा देखिएगा, आपके फ़ायदे की चीज़ है। मेरे को लगता है कि आप यदि इस चीज़ को समझ पाते हैं तो भविष्य में आपके सफल होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। ठीक है, मैंने खुद अपने ऊपर ये चीज़ अप्लाई किया क्योंकि ठीक है। तो सबसे पहला जो टॉपिक है हमारा वैज्ञानिकता। वैज्ञानिकता का मतलब ये नहीं है कि आपको वैज्ञानिक बन जाना है। हर कोई वैज्ञानिक नहीं बन सकता है ना। हर किसी को रिसर्च नहीं करना है, पर आपके अंदर एक वैज्ञानिकता का भाव आना चाहिए। अब ये वैज्ञानिकता का भाव कैसे आएगा, तो इसके लिए क्या करना है, आपको एक मूल मंत्र मैं देता हूँ पढ़ाई करने का। आपको क्या करना है, पढ़ना कम है, सोचना ज़्यादा है। ये वैज्ञानिकता का भाव। किस बारे में सोचना है, इधर उधर की चीज़ों के बारे में नहीं सोचना है ना। पड़ोसी क्या कर रहे हैं इसको नहीं सोचना है, सीएम क्या कर रहे हैं इसको नहीं सोचना है, पीएम क्या कर रहे हैं, यूक्रेन में क्या चल रहा है ये भी नहीं सोचना है। ठीक है, ये तो कई बच्चे बोलते हैं सर आपने तो सोचने बोला, हम तो आंख बंद करके चांद को सोचने लगे। तो भाई अपने चांद को आप मत सोचो, उसके लिए आप अलग से अपना एक टाइम निकाल के रखो जिसमें आप अपने चांद से बातें कर सको, चांद से वार्तालाप कर सको, चांद को देखो। ठीक है, अभी जो बात हो रही है ये है वैज्ञानिकता का भाव लाना। हमको रॉकेट में नहीं जाना, हमको कोई चांद में नहीं जाना, हमको क्या करना है, अपना एक एनालिटिकल अप्रोच डेवलप करना है। जब मैं वैज्ञानिकता के भाव के बारे में बात कर रहा हूँ, इसका मतलब मैं बात कर रहा हूँ कि आप में एक चीज़ों को एनालिसिस करने की क्षमता होनी चाहिए। चीज़ों में आप में एक एनालिटिकल भाव आना चाहिए। जब तक आप पढ़ते समय अपने अंदर एनालिटिकल भाव नहीं लाएंगे, जब तक पढ़ते समय आप चीज़ों को एनालिसिस नहीं करेंगे, तब तक आपका पढ़ना व्यर्थ है। हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है ये मैकाले का दिया हुआ सिस्टम है जिसको हम आज तक फॉलो करते हैं, है ना। हमारे साथ सबसे गंदी चीज़ ये रही कि जो अंग्रेजों ने हमको दिया उस चीज़ को हम आज भी फॉलो करते जाते हैं। मैकाले ने जो दिया, मैकाले का सब जानते हो, आप सब इतिहास पढ़ते हो, मैकाले ने एजुकेशन सिस्टम कैसा बनाया। मैकाले को इससे कोई मतलब नहीं रहा था कि हम पढ़ के विद्वान बने। उससे पहले जो हमारा जो गुरुकुल सिस्टम था, उससे पहले जो वैदिक सिस्टम था वो ज़्यादा बेटर था, है ना। क्यों, क्योंकि उसमें वैज्ञानिकता का भाव था। बहुत सारी चीज़ें जो हम लोग नेग्लेक्ट कर देते हैं आज के डेट में, उसमें वैज्ञानिकता का भाव था, अध्यात्म में वैज्ञानिकता का भाव था। ठीक है, आप आंखें बंद करो, मेडिटेशन करो, आध्यात्मिकता का जो भाव होता है वो भी एक वैज्ञानिकता का ही अप्रोच था, एनालिटिकल अप्रोच था। तो आपको क्या करना है, यदि आप ये चीज़ नहीं कर पा रहे हैं या आपने पहले, क्योंकि हमारे यहाँ क्या होता है, स्कूली लाइफ, कॉलेज लाइफ या जो भी है, हमको सिखाया जाता है कि आपको बस पढ़ना है, चीज़ों को याद करना है, प्रेशर देते हैं याद करना, फिर 90% लाना, 98% लाना। इसमें आप सीमित दायरे में आ जाते हैं, आपका फोकस एकदम सीमित दायरे में होता है। वैसा नहीं, आपका फोकस बढ़ना चाहिए। जब आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हो, जैसे मैं बात करूँ यूपीएससी एग्जाम्स, यूपीएससी कैंडिडेट्स जो हैं, या मैं बात करूँ पीएससी कैंडिडेट्स जो हैं, या जो भी एग्ज़ाम के जो कैंडिडेट हैं, उनका जो अप्रोच होता है, उनका जो फोकस होता है वो थोड़ा सा बढ़ा हुआ होना चाहिए। बढ़ा हुआ तब होगा जब आप एनालिटिकल अप्रोच में जाते हो।
एनालिटिकल अप्रोच में आपको कैसे जाना है, तो एनालिटिकल अप्रोच में जाने के लिए आपको पढ़ना कम है, सोचना ज़्यादा है, मनन ज़्यादा करना है, उस चीज़ से रिलेटेड चीज़ों को थोड़ा गंभीरता से आपको सोचते जाना है। ये है आपका एनालिटिकल अप्रोच। ठीक है, पढ़ना कम है का मतलब ऐसा नहीं कि आपको सिर्फ एक लाइन पढ़ना है। पढ़ना कम है का मतलब ये है कि जैसे कई बार ऐसा होता है कि भाई चलो आज मैंने दृढ़ संकल्प ले लिया कि मैं इस बुक को आधा पढ़ूंगा, है ना, तो आपने आधा तो पढ़ा लेकिन उसका रिजल्ट क्या मिला आपको, नथिंग, जीरो। फिर आप 4 दिन बाद उसी बुक को फिर एक बार पढ़ोगे, फिर 4 दिन बाद उसी को एक बार और फिर पढ़ोगे। तो यूपीएससी या पीएससी का जो एग्ज़ाम का पैटर्न होता है वो होता है पहला ऑब्जेक्टिव लेवल, उसके बाद आता है आपका मेंस लेवल, उसके बाद आता है आपका इंटरव्यू लेवल। ये 3 लेवल के एग्ज़ाम है। और कुछ कुछ एग्ज़ाम ऐसा है जिसमें ऑब्जेक्टिव और इंटरव्यू लेवल चलता है, मेंस लेवल नहीं होता है, कुछ कुछ में मिक्सअप होता है। ठीक है, तो अब आप बार बार उसी चीज़ को पढ़ोगे। आप पहले बच्चे क्या बोलते हैं, मेरे पास आते नहीं सर हमको ऑब्जेक्टिव की तैयारी करनी है, बोला ठीक। फिर उसके बाद क्या करेंगे, तो उसके बाद मेंस की तैयारी करेंगे। कब करेंगे, 2 महीने में करेंगे। भैया 2 महीने में आप कलेक्टर नहीं बन जाओगे। ठीक है, 2 महीने में आपके साथ ऐसा कोई ब्रह्म ज्ञान आपको नहीं प्राप्त होने वाला है कि आप किसी पेड़ के नीचे बैठोगे और आपको ब्रह्म ज्ञान, भगवान बुद्ध आप नहीं बन सकते 2 महीने में, है ना। उसके लिए एक कठिन परिश्रम की जरूरत आपको पड़ेगी। ठीक, उसके बाद चलो बाई चांस तुक्के से कहीं लग गया, हमने जितने क्वेश्चन पढ़े वो आ गया, तो आप इंटरव्यू में लटक जाओगे। आप डे टू डे डेली लाइफ में आप देखिए आपके पास ऐसे बहुत सारे लोग मिलेंगे। यदि मैं एक सर्वे करूं जिसमें 100 स्टूडेंट्स ने एग्जाम दिया तो 50 तो कट जाएगा, उनसे ऑब्जेक्टिव नहीं बनेगा। जो सिलेक्शन रेशियो जो चलता है, आप लोग देखे होंगे पीएससी यूपीएससी में कैसा चलता है। मैंने माना 50% निकल गए, अब बाकी 50%, तो बाकी 50% में से 30% ऑब्जेक्टिव निकाले, लेकिन वो फिर मेंस में नहीं पढ़ गए, तो बच्चे कितने 20%, 30 नहीं पढ़ गए, 80 कुल मिला के निकल गए। अब उस 20% में से 15% स्टूडेंट्स मेंस नहीं निकाल पाए, बाकी 5% स्टूडेंट्स निकाले। यदि मैं एक पोस्ट की बात कर रहा हूँ तो इस 5 में से एक वही सेलेक्ट होगा जिसके पास ये होगा। तो आपको सफल होने के लिए आपके अंदर एक वैज्ञानिकता का भाव आना चाहिए। आप अपने आप में एक एनालिटिकल अप्रोच डेवलप कीजिए। जब तक आप एनालिटिकल अप्रोच डेवलप नहीं करोगे, आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम नहीं दोगे। आप कॉलेज में 80% ले आ सकते हो, 95% ले आ सकते हो, उसका कोई मूल्य नहीं। आप जो एग्ज़ाम देते हो उसके लिए आपको 55% या 65% की ज़रूरत होती है। 55 या 60% की आपकी ज़रूरत है, बट क्या करना है, ब्रेन डेवलपमेंट की ज़रूरत है। और ब्रेन डेवलपमेंट कैसे होगा, एनालिटिकल अप्रोच ये आपके पास होना चाहिए। ठीक है, तो जो स्टूडेंट्स अभी तक उसी सिस्टम पे पढ़ रहे थे, कौन से सिस्टम पे, मैकाले के सिस्टम पे, वो सिस्टम बदलें। मैकाले का सिस्टम हमको नहीं पढ़ना है, हमको नए सिस्टम पे पढ़ना है। हमको अपना एनालिटिकल अप्रोच डेवलप करना है। टाइम लगता है थोड़ा सा, ऐसा नहीं है कि आज आप पढ़ने बैठोगे और आज ही आप इसको डेवलप कर लोगे, नहीं। पर क्या करना है, आप शेड्यूल बनाइए कि हाँ भाई आज मैं इस टॉपिक को पढ़ने वाला हूँ। जैसे हम किसी पर्टिकुलर टॉपिक की बात करते हैं, जैसे हम 1857 वॉर की बात करते हैं, तो आज आपका टारगेट है 1857 वॉर को आपको पढ़ना है और इतने अच्छे से पढ़ना है कि उसका एनालिटिकल अप्रोच डेवलप हो। ठीक है, तो इसके लिए क्या चाहिए आपको, यदि आपका एनालिटिकल अप्रोच डेवलप नहीं हो पा रहा है तो आप मार्केट से बुक परचेस कर सकते हैं। इसमें आपकी हेल्प करता है जो अच्छी बुक्स होती हैं। आमतौर पे ऐसा होता है कि जब हम कोई एग्ज़ाम दे रहे होते हैं तो हमको बता दिया जाता है कि ये कोचिंग का मटेरियल है, आप इतना मटेरियल पढ़ लो, आप एकदम बन जाओगे, है ना, आप डिप्टी कलेक्टर बन जाओगे, आप कलेक्टर बन जाओगे। तो वैसा नहीं, आपको क्या करना है, मार्केट में आप सर्च कीजिए उससे रिलेटेड कौन सी अच्छी बुक है जिसमें एनालिटिकल अप्रोच डेवलप होता है। जैसे मैं हिस्ट्री की बुक की बात करूँ तो हिस्ट्री में बहुत सारी बुक्स आती है ना, और आप लोग जानते भी होंगे हिस्ट्री में कितनी सारी बुक्स हैं। एनसीईआरटी की बुक है, आप एनसीईआरटी की बुक पढ़ ली। यदि एनालिटिकल अप्रोच डेवलप हो जाता है तो अच्छी बात है, क्योंकि उसके लिए आपको खुद से प्रिपेयर होना पड़ेगा। बुक पढ़ने से आपको कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा, बुक पढ़ के उसको सोचने से आपको फ़ायदा मिलेगा। ठीक है, तो पहला टॉपिक जो है वैज्ञानिकता, ये आपको अपने अंदर लाना है। दूसरा है हमारा समझ। ठीक है, अब समझ में क्या होता है कि अधिकतर बच्चे बोलते हैं कि नहीं सर हम तो समझदार हैं, हम चीज़ों को समझ जाते हैं, आप जो पढ़ाते हो हमको पूरा समझ में आता है। मैं उस समझ की बात नहीं कर रहा हूँ, समझ सबको आता है क्योंकि आप कॉलेज लेवल के स्टूडेंट हो, आपको आपने
नॉलेज क्लियर कर लिया है, तो इतना तो आप समझते हो कि सामने क्या बातें चल रही है और उसको कितना समझना है। पर यहाँ जो मेरी बात चल रही है, समझ से मतलब है आपका एक आईक्यू लेवल जनरेट करना। और आईक्यू लेवल आपका तभी जनरेट होगा जब आप एनालिटिकल अप्रोच में आओगे, है ना। चीज़ों को आप पढ़ के देखना, आपको पढ़ने में बहुत मज़ा आएगा। किताब से जो रस मिलना चाहिए वो रस आपको मिलने लगेगा, किताब में जो इंटरेस्ट आना चाहिए वो इंटरेस्ट आपको मिलने लगेगा। आमतौर पर होता ये है कि हमारा जो सिलेबस है, हमारा जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम का सिलेबस है वो बहुत बड़ा सिलेबस है। आपको हिस्ट्री पढ़ना है, हिस्ट्री के 3 पार्ट आप जानते हो, जियोग्राफी पढ़ना है, ठीक है, उसके बाद में आपको इकोनॉमिक्स पढ़ना है, उसके बाद आपको एप्टीट्यूड रीजनिंग पढ़ना है, उसके बाद आपको जीके पढ़ना है, फिर बायोलॉजी, फिर केमिस्ट्री, फिर फिजिक्स, इसके अलावा मिसलेनियस चीज़ें और अलग से, ठीक, स्पोर्ट्स में क्या चल रहा है वो भी देखना है, इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें आपके सिलेबस में। तो आप सारे चीज़ों को एक ही इंटरेस्ट लेवल पे आप नहीं ले जा सकते। अधिकतर लोगों के साथ ये प्रॉब्लम होती है कि कुछ सब्जेक्ट में इंटरेस्ट कुछ अलग होता है, कुछ में इंटरेस्ट कम होता है, कुछ में ज़्यादा होता है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एनालिटिकल अप्रोच जब आप डेवलप करोगे तो फिर आपका ये बहुत तैयार हो जाता है समझ, या आपका एक आईक्यू लेवल जो है वो तैयार होने लगता है, ठीक है। तो आज से, अभी से, इसी टाइम से आपको एक दृढ़ संकल्प लेके रखना है कि नहीं, हमें वैज्ञानिकता और समझ के साथ में आगे बढ़ना है, ठीक है। और आप मुझको ज़रूर बताइए कि मेरा ये वीडियो आपको कितना हेल्प करता है पढ़ने के लिए। हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य जो है वो ये है कि आपका जो सक्सेस रेट है वो बढ़ना चाहिए। तो आप वीडियो यदि देख रहे हैं तो वैज्ञानिकता और समझ अपने अंदर डेवलप करने की आप कोशिश कीजिए, और यदि डेवलप नहीं हो पाता है तो आप हमसे कांटेक्ट कीजिए। हमारे जितने साल का अनुभव है, हमने बहुत सारे स्टूडेंट में ये वैज्ञानिकता और समझ का भाव जागृत किया होगा, ठीक है। तो इस भाव के साथ पढ़िए, आपका पेपर जरूर निकलेगा। तब तक के लिए बाय बाय।